नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और विशेष टॉपिक के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं यहां पर वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की गणनाओं का किस तरह से प्रभाव आता है उसके ऊपर। हम बात करने वाले हैं कि नियति में क्या लिखा हुआ है और ज्योतिष के माध्यम से क्या उसे बदला जा सकता है। क्या हम ज्योतिष के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है? कई सारे सवाल ऐसे आपके मन में हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा वीडियो को ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहां पर करना चाहूंगा कि देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये मैं अपने नॉलेज के ऊपर आधारित आपको बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि आपके विचार मेरे विचारों से मेल ना खाएं। प्लीज़ इस वीडियो को देख करके अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख सकते हैं, बट सही शब्दों का इस्तेमाल करिएगा ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे। और अगर आपकी कोई और प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ और नॉलेज आपके पास है जो आप देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। पूरी तरह से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कि कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है और कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सभी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि आप सभी, देखिए, ह्यूमन इंसान बहुत सेल्फिश होता है। ये बात हम सभी जानते हैं क्योंकि वो सेल्फिशनेस हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं होती ही होती है और समय समय पर वो बाहर भी आती है और समय समय पर अपना प्रभाव भी दिखाती है। और हम सभी चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा जादू मिल जाए कि हमारा काम ऐसे चुटकियों में बन जाए और हमें मेहनत भी ना करनी पड़े। तो देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव हर एक मानव जाति पर या सृष्टि में विद्यमान हर एक चीज पर पड़ता ही पड़ता है। ये मैं आपको कहूंगा। बड़े से बड़े राजा भी हो गए, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र का नाम ले लीजिए आप, राजा विक्रमादित्य का नाम ले लीजिए, या फिर भगवान राम का नाम ले लीजिए, या फिर आप रावण का नाम ले लीजिए। सभी के ऊपर ग्रहों का अपना अपना प्रभाव पड़ा था। कहते हैं कि अगर रावण पर शनिदेव का कोप नहीं होता तो राम जी को बहुत जल्दी सफलता नहीं मिल पाती। हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी तब शनिदेव अगर मुक्त नहीं होते तो शायद कहानी और थोड़ी अलग हो जाती। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो सुनने को मिलते हैं। विक्रमादित्य पर जब शनि का कोप पड़ा था तो उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई थी। तो ये भी एक कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि बड़े से बड़े ज्ञाता, बड़े से बड़े विधाता, अगर उन्हें ग्रहों का प्रभाव देखने को मिला तो हम तो मामूली से इंसान हैं, तो हमें तो डेफिनेटली ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। और हमारे पास डेफिनेटली वो शक्तियां नहीं है जो शक्तियां रावण के पास थी, वो सिद्धियां नहीं है जो सिद्धियां रावण के पास थी। और रावण के पास इतनी शक्तियां, इतनी सिद्धियां और इतना सारा ज्ञान होते हुए भी वो अपने ग्रहों को नहीं बदल सके। तो फिर हम कहां पे अपने ग्रहों को बदल सकते हैं, बताइए जरा। तो डेफिनेटली वैदिक शास्त्रों के हिसाब से एक चीज बहुत क्लियर लिखी गई है कि एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष जो है वो पूरी तरह से एक तरह से डिफाइंड लैंग्वेज पर काम करता है, जिसमें ग्रहों के माध्यम से ही आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हर एक ग्रह का रोल अलग अलग होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है। किसी के लिए कोई चीज अच्छी होती है तो किसी के लिए वही चीज कहीं खराब हो जाती है और सभी के जीवन में उस चीज का अलग अलग प्रभाव आता है। इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आप किसी शादी में गए होंगे, उस शादी में कई सारी वैरायटीज होती है। द वैरायटीज ऑफ फूड्स वहां पे आपको देखने को मिलता है। सैलेड से लेकर के डेजर्ट तक आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक फैमिली के 5, 6, 7 सदस्य वहां पे खाना खाने गए। सातों सदस्यों ने अलग अलग खाना टेस्ट किया, या एक ये कहूं कि A to Z सारे खाने को टेस्ट किया। उसके बाद किसी सदस्य को मीठा पसंद आया, किसी सदस्य को नमकीन पसंद आया, किसी को कोई सब्जी पसंद आई, किसी को कोई सैलेड पसंद आ गया। सबका टेस्ट अलग अलग था, सबकी पसंद अलग अलग थी। ऐसा क्यों? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सबकी कुंडली में ग्रहों का रोल भी तो अलग होता है। तो जब ग्रहों का रोल अलग होता है और उनकी लाइफ में चीज़ें अलग होती हैं तो समानताएं कहाँ हैं? तो यही वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि वैदिक ज्योतिष जो है वो आपके जीवन का एक रास्ता बताने की एक कला है, आपके जीवन का रास्ता बताने का एक मेथड है, जिसे आप सही तरह से अगर इस्तेमाल करें तो अंधेरे में प्रकाश की किरण आपको देखने को मिल जाएगी। एक सवाल आता है कि सर, क्या मैं लखपति या करोड़पति बन सकता हूं? देखिए,
वैदिक ज्योतिष में कभी भी पैसों को डिफाइन नहीं किया गया है। आप बता दीजिए कुंडली देख करके मुझे करेंसी कौन सी है, मैं मान जाऊंगा या फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसे आपके साथ चेक करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे वो चीज नहीं आती। या फिर मैं ये कहूं कि वैदिक ज्योतिष में अब तक मैंने जितने शास्त्र, जितनी बुक्स पढ़ी हैं, उसमें मैंने कहीं पर भी करेंसी को नहीं पढ़ा कि इस पर्सन की लाइफ में ये करेंसी ज्यादा रहेगी या इतना पैसा, द नंबर ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ मनी ये रहेगा। ऐसा नहीं है। बट वैदिक ज्योतिष में यह जरूर पता चल सकता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक सुखद जीवन के लिए क्या क्या करना है। द हैप्पी लाइफ, जो एक हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में हम काफी ज्यादा उथल पुथल में जी रहे हैं, और उस उथल पुथल से निकल के एक सुखी जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो एक वैदिक ज्योतिष में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप करोड़पति होकर के सुखी होंगे या अरबपति होकर के सुखी होंगे या एक छोटे से मकान में रह करके भी सुखी रहेंगे, ये आपको वैदिक ज्योतिष में मिल जाएगा। मेथड चाहे आप कोई भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो क्रिस्प है, जो कोर है, वो सिर्फ ये है। आपका सुख और आपका दुख, इसकी गणना ज्योतिष में की जाती है। किसी की नौकरी छूट गई, या किसी का पैसा डूब गया, या फिर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द हैप्पीनेस एंड द सैडनेस। आप अगर वैदिक ज्योतिष को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ग्रह काम करते हैं, कैसे एक कुंडली दूसरे कुंडली से कनेक्ट होती है, और कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन में उस सुख और दुख का प्रभाव देखने को मिलता है। एक छोटा बच्चा बहुत उदास था, बहुत दुखी था, उसे छोटी सी एक चॉकलेट दे दी और वह खुश हो गया। क्या उसकी कुंडली में चॉकलेट लिखी हुई थी या उसकी कुंडली में सुख लिखा हुआ था? वो समझने का प्रयास करिए। और वही अगर आप सुख और दुख की गणना करेंगे तो शायद आप बहुत सटीक तरीके से एस्ट्रोलॉजी को चेक कर पाएंगे और एस्ट्रोलॉजी को देख पाएंगे। हम काफी बार देखते हैं कि मेरी कुंडली में मकान है या नहीं है। मकान है साहब, बिल्कुल है, मकान ले लीजिए। अब मकान लेने के बाद भी वो बंदा अगर दुखी है, वो पर्सन अगर परेशान हो रहा है, वो पर्सन अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर वो मकान का सुख कहां गया? इट मीन्स कि आपके जीवन में आने वाली हर एक चीज एक सुख और एक दुख लेकर के आती है। आपने कई बार ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें एक पर्सन ने नई गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदते ही एक्सीडेंट हो गया और पर्सन हॉस्पिटल में है। क्या गाड़ी का सुख नहीं था? बिल्कुल था गाड़ी का सुख, बट गाड़ी खरीदने के बाद उस सुख की अनुभूति कितनी हुई उसको देखिए। अगर गाड़ी खरीदने तक सुख है तो शायद कुंडली ने आपका काम कर दिया। कुंडली में देख करके आपने बता दिया कि हाँ, आप गाड़ी ले लेंगे और आपको फायदा मिल जाएगा। द मीनिंग इज कि द हैप्पीनेस ऑफ व्हीकल, आपको गाड़ी चेक नहीं करनी है, आपको वो सुख चेक करना है जो उस गाड़ी से मिलने वाला है, कि वो गाड़ी जो आप तक पहुंच रही है वो गाड़ी सुख लेकर के आ रही है या दुख लेकर के आ रही है। ये कैलकुलेशन जिस दिन आप करेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि वैदिक ज्योतिष किस लेवल से काम करता है और किस एंगल से काम करना शुरू करता है और किस एंगल तक काम करता हुआ नजर आता है। खाना हम डेली खाते हैं, कभी कभी खाना खा के पेट खराब होता है और कभी कभी खाना खा के स्वाद आता है। कभी हम 2 रोटी ज्यादा भी खा लेते हैं और कभी 1 रोटी में ही पेट भर जाता है। ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं, ये सारे कैलकुलेशंस आपके एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। और जब इस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं, जब इस तरह की गणनाएं होती हैं, तो वहां पर एक चीज बड़ी क्लियर निकल के आती है कि आपके जीवन में जो लिखा हुआ है वो तो आपको भोगना ही है, उसे आप बदल नहीं सकते। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका एक डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस होता है, और उसी समय उस बच्चे का जीवन निर्धारित हो जाता है। उसकी एक कुंडली बन जाती है और उस कुंडली से बड़े आराम से पता चल जाता है कि इस पर्सन की लाइफ में कितना सुख है, कितना दुख है, कितना ये सुखी रहेगा, किस डायरेक्शन में इसको सुख ज्यादा मिलेगा। अब कुंडली में अगर लिखा हुआ है कि डायरेक्शन में जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में आपका सुख है, बट आप चलते जा रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ और आप पैसा भी कमा रहे हैं, बट फिर कहते हैं कि पैसा बच नहीं रहा, सुख नहीं मिल रहा, मैं सुखी नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, वाइफ है, सब कुछ है, बट कमी किस चीज की है कि वो खुशी आज तक कभी नहीं मिली, सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ कभी नहीं मिला। भाग रहा हूं और सिर्फ भाग रहा हूं और डेस्टिनेशन नहीं पता चल रहा। अगर वो डेस्टिनेशन पता करना चाहते हैं तो दैट इज इन योर चार्ट, वो है आपकी कुंडली का एक तरह से बेस ऑफ द लाइफ, द डेस्टिनेशन ऑफ द लाइफ।
और वहां पर आपको पता चलेगा कि सही रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का, और उस रास्ते पर चलते हुए आप कितना सुखी और कितना दुखी होंगे। देखिए, राजा विक्रमादित्य की अगर मैं छोटी सी स्टोरी बताऊं, तो एक बार उन्हें भी शनि की साढ़े साती लगी थी, और शनि की साढ़े साती के शुरुआत में उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने राज्य से वो बाहर निकल गए, दूसरे राज्य में उन्हें कई सारे कष्ट देखने को मिले, और उसके बाद जब शनि की साढ़े साती खत्म हो रही थी, तब वही कष्ट जो थे वो सुख में देखने को मिल रहे थे। वही कष्ट जो थे वो कहीं ना कहीं दूर होकर के आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे। ये एक ग्रह की बात बता रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की यहां पर अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति नॉलेज के कारक हैं। अब देखिए, नॉलेज दो तरह का होता है, एक बम बनाना भी एक नॉलेज है और एक रॉकेट बनाना भी एक नॉलेज है। अब उस नॉलेज का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। अगर हम मर्क्यूरी बुध की बात करें यहां पर, तो बुध को बड़े सिंपल से शब्दों में समझाया जाता है कि फाइनेंस का कारक है, बड़े सिंपल से। बट करेंसी जो है वो रुपए में है, डॉलर में है, या फिर पाउंड में है, या फिर किस सेंस में है और कितनी है। अगर मैं आपको इंडियन करेंसी दूंगा, आप शायद थोड़े से खुश होंगे। वहीं पर अगर मैं आपको इंडियन करेंसी से लोअर करेंसी आपको दे दूंगा, तो शायद आप दुखी हो जाएंगे, और अगर आपको डॉलर मिल जाएंगे तो आपको और ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है यहां पर, कि कुछ चीजें जो है वो हमने बना दी हैं, कुछ चीजें हमारे सामने चल रही हैं, और कुछ चीजों की तरफ हम खुद भाग रहे हैं। बट एट द एंड सही रास्ता क्या है? लाइट इन अ डार्क, वेयर इज लाइट इन अ डार्क, मतलब कि आपके रास्ते पर आपको सही डायरेक्शन, सही मोड़ कहां पर मिलेगा। और अगर मैं कहूं एक और चीज यहां पर, कि डेस्टिनी आप नहीं बदल सकते, आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो आप नहीं बदल सकते, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर भाग्य में लिखा है वो होना ही है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है? एस्ट्रोलॉजी किस काम की? फिर हम किस तरह का प्रेडिक्शन दें फिर, या फिर किस तरह के प्रेडिक्शन की अपेक्षा रखें? सबसे पहली चीज, हम जो ये वर्ड यूज करते हैं प्रेडिक्शन, यही अपने आप में एक बहुत गलत वर्ड है। क्योंकि कुछ लोग प्रेडिक्शन से मतलब आप मान लेते हैं कि प्रेडिक्शन का मतलब क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा, कि प्रेडिक्शन का मतलब किसी भी घटना का अनुमान लगा देना, या किसी भी घटना के होने से पहले उसका एक डायग्राम तैयार कर लेना कि ये होने की संभावनाएं यहां पर बनती हैं। और जब संभावनाएं आती हैं तो प्रोबेबिलिटीज आती हैं। तो इसको मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूं, इट इज अ प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रेडिक्शंस, कि कितनी संभावनाएं हैं। सूर्य और शनि ऐसे बैठे हैं तो ये होने की संभावनाएं हैं, शनि और मंगल ऐसे बैठे हैं तो ये होने की संभावनाएं हैं। अभी जैसे अगर आप देख रहे हैं, तो हमने जैसे कहा था कि भूकंप की संभावनाएं हैं और भूकंप आने के चांसेस बनेंगे, बट इंडिया में संभावनाएं ज्यादा नहीं दिख रही। अब देखिए, जितने भी भूकंप आए वो अभी अफगानिस्तान में आए, टर्की की तरफ आए, जापान की तरफ आया, चाइना की तरफ आया, बट भारत में अभी पूरी तरह से नहीं आया। या भयंकर भूकंप की जो एक परिकल्पना हम कर रहे थे, अभी तक तो वो नहीं आया। तो समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, और जब समय बीतेगा तो वहां पर हमें और एग्जैक्ट पता चलेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो सही मेथड क्या है? तो द रिवर्स एस्ट्रोलॉजी इज द राइट मेथड टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। अब रिवर्स एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो किसी भी घटना के होने के बाद उस घटना पर रिसर्च एक अपने आप में एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, और उस घटना के ऊपर रिसर्च से आपका तैयार होता है एक डेटा, और उस डेटा के बेस पे आप आगे की समय की परिकल्पना करते हुए उसी तरह के इवेंट को वापस से चेक करने की कोशिश करते हैं, और फिर देखी जाती है प्लस और माइनस की घटना, कि कितने समय में। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, 6 पॉइंट या 7 पॉइंट के भूकंप आते हैं, यह बात आप सभी को पता है। क्या हर बार 7 पॉइंट के भूकंप पे इतने ही लोगों का नुकसान होगा? क्या हर बार 7 पॉइंट के भूकंप पे इतने ही या व्यक्तियों की डेथ होगी? क्या इतने ही बिल्डिंगें टूटेगी? ये आप नहीं परिकल्पना कर सकते। बट ज्योतिष में एक बहुत बहुत अच्छा रास्ता है इसका चेक करने का। इसका एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं, कि टर्की में भूकंप आया था। जब पहला भूकंप, जो एक बड़ा भूकंप था जो हिट किया, उसके बाद सिमिलर रिएक्टर के कुछ भूकंप और भी आए थे, बट उससे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना सिर्फ एक भूकंप से नुकसान हुआ। वो है आपका प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रेडिक्शंस, जहां पर हम ये देखते हैं कि किस लेवल से किस तरह की चीजें आपके जीवन में होने के चांसेस यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों से आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से आपके जीवन पे काम करती है।
सपोज करिए कि कोई जॉब ज्वाइन कर रखी है और आपकी कंपनी अगर बंद हो गई तो उस कंपनी में काम करने वाले 100 लोग जो थे वो 100 की 100 क्या होगी, जॉब खत्म होगी। अब दोष किसका है ये बताइए जरा। क्या उस व्यक्ति का दोष है जो वहां काम कर रहा था, या उस ऑनर का दोष है जो कंपनी चला रहा था, या कंपनी की अपनी एक कुंडली है और कंपनी अपने एक कुंडली के अकॉर्डिंग वाइंड अप हो रही है। बहुत सारी कैलकुलेशंस उसमें आपको चेक करनी पड़ेगी। बट अगर आपकी कुंडली में सुख है तो आप सुख देखेंगे, अगर आपकी कुंडली में दुख है तो आप दुख देखेंगे। कभी कभी एक छोटी सी चोट भी बड़ा दुख दे देती है, और कभी कभी छोटा सा हार्ट अटैक भी कभी कभी सुख दे के चला जाता है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आने वाले समय में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, और डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी की कई नई चीजें मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर कैसे काम करता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की समझ कैसे होनी चाहिए और कैसे किसी चीज को चेक किया जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे और आगे के वीडियो के लिए भी आपको इंतजार जरूर रहेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।